जो विदेशी लोग थे, यूनान साइड में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। तो सबसे ज़्यादा सर्दी वाले देश थे यूनान, जैसे आपका आता है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा मसाले, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र इत्यादि होते थे। तो ये लोग जो यूनान के थे वो हमारे देश में व्यापार करने आते थे। और जब ये व्यापार करने आते थे तो यहाँ एक सिंधु नदी मिलती थी। इधर आपका फ़ारस है, पर्शिया है, जिसे अब ईरान कहते हैं। ये सारे लोग हमारे देश में व्यापार के लिए आते थे। बीच में इन्हें सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो लोग सिंधु से हिंदू, सा से हा बोलते हैं। तो सिंधु से ये लोग बोलते थे हिंदू, क्योंकि यहाँ सा है, सा को ये हा बोलते हैं। आज भी आपने देखा होगा सप्ताह से हफ्ता बोलते हैं, वैसे ही सिंधु से हिंदू बोलते थे। और जब ये लोग यहाँ सिंधु नदी को पार करके भारत में आए, सूती वस्त्र लेने, रेशमी वस्त्र लेने, मसाले लेने के लिए, तो इन्होंने सिंधु को बार बार हिंदू बोला और वो उनके रूटीन में आ गया। अतः हम कह सकते हैं हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान, ये सब कौन सी भाषा के शब्द हैं? फ़ारसी भाषा के। क्योंकि फ़ारस के लोग थे जो ईरान है वो सा से हा बोलते थे। और सबसे पहले हिंदू किसने कहा? फ़ारस के लोगों ने। और हिंदुस्तान किसने कहा? फ़ारस के लोगों ने। और आपका हिंदी शब्द भी सबसे पहले फ़ारस के लोगों ने यूज़ किया। इसलिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। परंतु हिंदी की अगर जननी की बात की जाए तो हिंदी की जननी आपकी संस्कृत है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो आप क्या कहेंगे? फ़ारसी भाषा के। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की जननी कौन है, तो वो आपकी है संस्कृत। अब बात आती इंडिया शब्द। देखिए, इंडिया यूनानी भाषा का शब्द है जो इंडस से बना है। कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का, और बना किससे है? इंडस से। फिर एक बार देखिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। और इंडिया इंडस से बना है, तो वो किस यूनानी शब्द है, इंडस से बना है। हिंदी का प्रारंभ अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगर हिंदी के प्रारंभ की बात की जाए तो किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से। और सबसे पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत भाषा आई, और फिर अपभ्रंश आई। और इसी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? हिंदी का। जो हमारी संस्कृत थी उससे लौकिक संस्कृत आई, और पाली भाषा में भगवान बुद्ध की रचनाएं मिलती हैं। उसके बाद प्राकृत भाषा में महावीर जी की रचनाएं मिलती हैं। और अपभ्रंश को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। एक थी पुरानी हिंदी, एक प्राचीन हिंदी, और एक आपकी प्रारंभिक हिंदी। अगर हिंदी शब्द के भारत में प्रयोग की बात की जाए तो 13वीं शताब्दी में फारसी कवि कौमी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। फारसी कवि कौमी थे, सबसे पहले उनने क्या किया था? हिंदवी शब्द प्रयोग किया था, क्योंकि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान फारसी शब्द थे। फिर आपकी 16वीं शताब्दी की बात आती है तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उन्होंने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किसका किया? हिंदवी का। धीमे धीमे 17वीं शताब्दी में आए और हमारे देश पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ, और इन्होंने हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग किया। धीमे धीमे 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तानी कहा, और भारतीयों ने हिंदी को ही स्वीकार कर लिया। फिर तो कहने का मतलब ये है, पुनः एक बार देखा जाए, जो आपका हिंदी शब्द है वो फारसी है, हिंदू शब्द है वो फारसी है, हिंदुस्तान शब्द है वो भी फारसी है, जब इंडिया है वो आपका यूनानी शब्द है। अब आती हिंदी भाषा की विशेषताएं। पहली विशेषता है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। हमारे देश की हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी और संपर्क भाषा भी है।
हिंदी भारत में लगभग 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा तथा लगभग 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। ऐसे ही आगे बढ़ते तो हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि जो बोली जाती वही लिखी जाती और अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं। अगला, इसके उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड मुख्य हिंदी भाषी देश हैं। सबसे ज़्यादा अगर हिंदी की बात की जाए तो जो राज्य आपको बताए थे, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड में ही बोली जाती है। हालांकि और स्टेट है उनमें भी बोली जाती है। हिंदी फिजी देश की राष्ट्रभाषा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी है वो फिजी देश है, वहाँ की राजभाषा है। हालांकि हिंदी हमारे देश के अलावा दूसरे देश जैसे मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, मलेशिया है आदि देशों में भी बोली जाती है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। अगर फिल्मों इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदी भाषा में ही बनाई जाती हैं।